3.24 यहाँ पर ये करना है कि कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग यूनिट कॉस्ट्स। अब यहाँ पर बहुत सारी यूनिट कॉस्ट दी हुई है इन मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करना है। व्हाट अमाउंट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो आपने बताना है कि यहां पर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट। सो गिव इट अ ट्राई। सेल्स में सेल्स नहीं है। सेल्स आपको क्यों चाहिए? आपने तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बतानी है ना, कंट्रीब्यूशन तो नहीं बताना। सर मैंने सारी वेरिएबल कॉस्ट प्लस की 14.3 आ रहा है। 14.3 ये तो ऑप्शन ही नहीं है, कुछ गलती कर रही हो आप। मुंतहा आपका क्या आ रहा है? सर 15.3। 15.3 वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। कैसे कैसे कैसे? चलो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। जादू। हमने यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मटेरियल्स लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल्स पर यूनिट कितना है? 7.45। ओके, इसको 2 डेसिमल कर लेते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर विच इज 5.20। फिर इसके बाद है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है तो वेरिएबल कॉस्ट तो आएंगी 1.75। एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हम लेंगे यहाँ पे मुंतहा? नो। नहीं, वेरी गुड। एंड देन वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, ये गिवन है 0.90। एंड उसके बाद आ गया फिक्स नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, इसको लेंगे अक्सर? सर मेरा नो सही सर। था, कैलकुलेटर की गलती है, मैंने भी यही किया है। बिल्कुल, तो फिर गलती आपने टोटल करनी चाहिए। जी मेरे कैलकुलेटर मैंने कोई उसमें डेसिमल में कोई गलती की है। वेरी गुड, आंसर मेरा भी यही है। परफेक्ट। अभी ठीक है, समझ आ गया दोनों को? यस। ओके, अक्सर? यस सर। Okay, perfect. Then 3.25, production cost of product X have been classified in various ways. What is the total production cost per unit of product X? आपने product total production cost per unit calculate करना है, ये product cost per unit calculate करना है for product X. So data given है, give it a try. क्या calculate करना है? Product X की cost per unit. सर मार्जिनल या ऑप्शनल, ये भी बता Sorry? दो। सर मार्जिनल से होगा? ये तो नहीं बताया हुआ नहीं। क्वेश्चन में कि मार्जिनल से करना है या एब्जॉर्प्शन से करना है। तो एब्जॉर्प्शन से कर लेते हैं, सही हो जाए शायद। ओके, मुंतहा आप एब्जॉर्प्शन से क्यों कर रही हो, कोई वजह? वैसे ठीक है, एब्जॉर्प्शन से करना है, बट व्हाई? सर उस पे लिखा हुआ नहीं है ना, कोई मार्जिनल का मार्जिनल होता तो हम फिक्स कॉस्ट नहीं करते ना। आई एग्री विद यू, लिखा हुआ नहीं है तो फिर आप एब्जॉर्प्शन से क्यों कर रही हो? व्हाई नॉट मार्जिनल, जब लिखा ही नहीं है तो? पता नहीं, एम ही। ओके, कोई रीजन नहीं है वैसे। चलो ठीक है। एंड अक्सा, व्हाट डू यू थिंक? एब्जॉर्प्शन सर से मैं करेंगे, अपने मेथड से कर रही हूँ। सॉरी, मैं अपने मेथड से कर रही हूँ। अपने मेथड से। ओके, ये हमारे पास दूसरी पीएचडी डॉक्टर आई हैं अपना मेथड लेके। मेथड का नाम रखा है आपने अक्सा? सर इन प्रोसेस। ओके, चलो बताएं फिर आंसर। सर मेरा गलत आ रहा है। क्या आ रहा है आपका अक्सर, क्या आ रहा 9.56। है? ओके, अपने मेथड से किया ना, इसलिए गलत आया। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है? बेसिकली हमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। मुंतहा आपका तो नहीं आया ना आंसर अभी तक?
नहीं सर। ओके, मैं सॉल्व करवा देता हूँ। हमने यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। चाहे आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करें, मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करें, डायरेक्ट मटेरियल से ही स्टार्ट होगा फार्मूला। सो डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास आ रहा है 19.60 पर यूनिट। ठीक है, इसको 2 डेसिमल कर लेते हैं। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट हमने डायरेक्ट लेबर भी ऐड करना है। डायरेक्ट लेबर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 2.6 आवर्स पर यूनिट एट $12 पर आवर। हर यूनिट को बनाने के लिए 2.6 आवर्स चाहिए और ये आवरली रेट है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी? 2.6 आवर्स मल्टीप्लाई रेट पर आवर इज 12, तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आएगी 31.20। इसके बाद प्राइम कॉस्ट क्या होता है अक्सर? सर जो सारी कॉस्ट मिला के होता है। नहीं, सारी कॉस्ट नहीं। मुंतहा, व्हाट डू यू थिंक? सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करके प्राइम। Very good. All the direct cost of production. So only direct cost. So direct material, direct labor. इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो मैंने ऐड नहीं किया। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो कितनी प्राइम कॉस्ट हमारे पास आ रही है? 50.80। यहाँ देखो, यहाँ गिवन भी है 50.80। अच्छा, नेक्स्ट हमने ओवरहेड्स ऐड करने। ठीक है, और कौन से? वेरिएबल ओवरहेड सबसे पहले, क्योंकि एब्जॉर्प्शनल मार्जिनल दोनों में वो आएंगे। सो वेरिएबल ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं हमारे पास? 1.40 पर डायरेक्ट लेबर आवर। सो 1.40 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब कितने लेबर आवर्स काम किया है इस यूनिट पे लेबर ने? 2.6 आवर्स। सो 2.6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 1.40 रेट है पर लेबर आवर और 2.6 लेबर आवर्स काम किया है, तो इतने वेरिएबल ओवरहेड्स आएंगे 3.64। अब इनको हम टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ जाएगा 54.44। यहां देखो वेरिएबल कॉस्ट 54.44 पर यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो अगर तो हमने फाइंड करना होता उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये आती, लेकिन हमारे पास ऑब्वियसली ये आंसर तो यहाँ पे नहीं आ रहा। सो लेट्स गो विद द एब्जॉर्प्शन एंड टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सो फिक्स ओवरहेड्स हमारे पास गिवन है यहाँ पे। फिक्स ओवरहेड्स कितने हैं? 15.20 पर लेबर आवर। सो फिक्स ओवरहेड्स को ऐड करते हैं। 15.20 पर लेबर आवर्स का रेट है। सो 15.20, कितने लेबर आवर्स चाहिए इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए? 2.6। सो 15.20 इंटू 2.6, तो ये फिक्स ओवरहेड्स आ गए 39.52। और कोई कॉस्ट यहाँ पे रह गई है बाकी? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स तो है ही नहीं यहाँ पे हमारे पास। सो वी विल गेट द टोटल कॉस्ट हियर। लेट्स ऐड दीज टू। सो फिक्स ओवरहेड एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 93.96। तो ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। क्लियर विद दिस थिंग अक्सर? सर ये आपने 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? 12 तो रेट है ना, वो आवर्स तो नहीं है। रेट है $12 पर आवर। तो हमने ये देखना है, हमने एक्टिविटी देखनी है ना कि रेट। सो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में देखो 2.6 आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए 2.6 आवर्स चाहिए। ये $12 जो है ये तो कॉस्ट है लेबर की, जो हर घंटे के हिसाब से हमने पे करनी है। सो आवर्स यहाँ पर रेलिवेंट है। ठीक है अक्सर? जी। मुंतहा? यस सर।